अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तान में इस टाइम बड़ी सख्त वाली सिचुएशन आ चुकी है। अवाम जो है ना वो बेचारी, वैसे मुल्क के हालात तो ऐसे हैं ही, उस सोच के उस लिहाज से वैसे परेशानी तो है ही, लेकिन एक और किस्म का मसला जो है ना वो भी आन पड़ा है। वो ये है कि अगर तो धूप निकलती है तो गर्मी महसूस होती है, और अगर धूप नहीं निकलती, बादल होते हैं, तो फिर ठंड फील होती है, फिर हीटर ऑन करना पड़ता है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, दरमियान वाला मौसम हो रहा है। हम जी आज फिर जा रहे हैं दावत पे। जो आपने पहला क्लिप देखा वो मैं आपको मज़ीद आगे चल के डिटेल से दिखाऊंगी। और आज ही माशाल्लाह से मौसम जो है वो आपने देखा कि धूप निकली भी है, और फिर हल्की हल्की गर्मी जो है वो भी फील हो रही है। और इवन के एक दो दफ़ा पंखा भी चलाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये अलहदा बात है कि पंखे की जो हवा है ना वो भी फेब्रुअरी जा रहा है, और कहाँ भी बंदा कर सकता है बर्दाश्त। यहाँ पे जी मेरा आज साहब नाश्ता कर रहे हैं। मिराज को मैंने निवाले बना के दिए थे, और देखिए लेडीज़ जो है ना वो तैयार होकर गाड़ी में बैठ चुकी हैं, पेट पूजा करने जा रहे हैं। दावत खाने जा रहे हैं। शादियाँ करवाई हैं तो फिर जिनकी शादियाँ होती हैं वो तो खाते हैं दावतें, और फिर साथ जो सारी फैमिली होती है ना वो भी इंजॉय कर रही होती है। और फिर अगर आप खुद जाते हैं पाकिस्तान कभी कभार तो आपकी भी दावतें होती हैं, और इसी बहाने आप सब मिल लेते हैं, एक अपनों से मुलाकात हो जाती है। वो अपने जिनसे आपकी कभी कभी तो सालों गुजर जाते हैं, मुलाकात ही नहीं होती। अगर पाकिस्तान जाते भी हैं तो मायके में जा रहे हैं या ससुराल में जा रहे हैं, तो जो आपके वैसे ख़ानदान वाले होते हैं उनमें से कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनसे इस तरह थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसी बहाने सबसे एक दफ़ा बंदा मिल लेता है, फ्रेश हो जाता है। और इस दफ़ा तो मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चे भी सबको देख रहे हैं, अपनी सारी फैमिली, अपना सारा ख़ानदान सबसे मिल रहे हैं। ख़ानदान में और भी बच्चे हैं इनकी एज के, तो बच्चे इस दफ़ा फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं अपना ट्रिप जो है ना वो पूरे पैसे वसूल कर रहे हैं जो हमने टिकट्स पे लगा के आए हैं। इतनी महंगी टिकट्स लेके आए हैं। अकेले बंदे ने जाना हो तो फिर कोई नहीं इतना इशू होता, लेकिन जब इतनी ज़्यादा फैमिली जाती है ना तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो फैमिलीज़ होती हैं उनको सालों गुजर जाते हैं ना पाकिस्तान गए हुए। एनीवेज जी, हम अपने पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां हमने जाना था। आज के दिन की जो हमारी मंजिल थी तो उस मंजिल पे हम पहुंच चुके हैं। ये रेस्टोरेंट के अंदर ही एक साइड पे इंडोर पार्क है, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बड़े जो हैं वो अपनी गपशप लगाएं, बच्चे जो हैं वो इधर आके खेलें कूदें इंजॉय करें। तो वो यहाँ पे जी जितने बच्चे हैं वो उस तरीके से लगे हुए हैं, और साथ में माएँ बेचारियाँ जो है ना वो भी खड़ी हैं, साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और फिर ये था एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू इंजॉय करने के पीछे भी एक कहानी है। वो ये है कि हम जुमे का दिन था, और मेहमानों में से मेहमान कुछ चले गए जुमे की नमाज़ अदा करने मस्जिद में, तो वहाँ पे टाइम लग गया। और जो पिछले गेस्ट थे उनके पास फिर व्यू एंजॉय करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो उनका इंतज़ार हो रहा था कि वो आते हैं तो फिर खाना स्टार्ट होता है। हालांकि जब हम गए थे खाना रेडी हो चुका था, बस उन्हें यही था इंतज़ार के जो मेज़बान है वो उन्हें ऑर्डर दें और खाना जो है वो सर्व कर दिया जाए। तो यहाँ पे सब अपनी सीट्स संभाल चुके हैं। सबसे पहले आ गया सूप पिया सब ने, बहुत मज़े का था। इस रेस्टोरेंट का जो सूप था ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा थोड़ा ना, वो वरना तो शादियों में जितने भी रेस्टोरेंट थे तकरीबन हर जगह पे हॉट एंड सॉर सूप ही सर्व किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे सब वेजिटेबल्स थी सूप के अंदर, और थोड़ा सा उसका जायका जो है वो भी डिफरेंट था। स्पाइसी था लेकिन ठीक था। खाना भी इनका बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार था। और ये है जी आखिरी डिश, यानी कि खीर जो है ना ये 2 लोगों का होता है पोर्शन। एक बंदे से तो ज़्यादा होता है, 2 लोग आसानी से खा लेते हैं, और मुझसे ये नहीं सारी ख़त्म हुई थी। और जी हमें वापस घर जाते जाते लेट हो गई थी। तकरीबन रात का टाइम हो ही गया था। और ये देखिए कितना प्यारा मंजर है ना, डूबता हुआ सूरज। और ये हो चुकी है जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। नया दिन, नई दावत, नए ख्वाब, नए इरादे, नए मंसूबे, नए कपड़े, और फिर उन पे नई इस्त्री। मुझे तो लगता है पाकिस्तान में सारे दिन जो है ना वो दावतें खाते हुए, कपड़े प्रेस करते हुए, लाइट का इंतज़ार करते हुए, गैस का इंतज़ार करते हुए ही सारा टाइम जो है ना वो गुजर गया। वैसे ही अगर थोड़ा गहराई में जाते हैं ना तो इस चीज़ को सोचिए, गहराई में खैर आप ना भी जाएं, वैसे जब आप हालात अपने मुल्क के सुन रहे होते हैं, स्पेशली जो यूट्यूब पे आके वो फिर सहाफ़ी उनके जो अपने उन्होंने प्राइवेट चैनल्स बनाए हुए हैं वहाँ पे उनके अगर आप व्लॉग देखते हैं तो वो सारी मुल्क की जो सिचुएशन सूरत हाल बता रहे होते हैं, वो सुन के वैसे ही बंदा एक दफ़ा इतने डिप्रेशन में चला जाता है। और हम जब पाकिस्तान जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड के बस एक ही बात थी कि हम जा तो रहे हैं, अल्लाह करे हम वापस आ जाए। मुल्क जो है ना वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब है,
ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फिर वो उनके सारे व्लॉग्स देख रहे होते थे। तो एक सख्त किस्म की टेंशन थी कि पता नहीं मुल्क के क्या ही हालात होंगे, लेकिन ये है कि बात जो है वो मजाक में हम टाल देते हैं और इतनी बस वो हंसी मजाक में ही जाने देते हैं। लेकिन क्या करें, अगर हम सीरियस हो भी जाएं तो कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय परेशानी के। होना तो हुआ जो अल्लाह ताला का हुक्म है, और अल्लाह ताला से दुआई कर सकते हैं कि मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं, लास्ट वाली जो आपने दावत देखी वो थी हमारी फैमिली में दावत थी। हमारी खाला है, उन्होंने दावत वो अरेंज की हुई थी। और ये वाली जो दावत है ना, नई वाली दावत, नए मंसूबे के साथ, नए इरादे के साथ, ये वाली दावत है मेरी सिस्टर के घर जिसकी अभी शादी हुई है। ये दावत उन्होंने अरेंज की थी। मीठा बन रहा था, मीठे में बन रही थी खीर, बहुत ही मज़ेदार, घर के दूध के साथ। और साथ में जो आपने चिकन देखा वो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। वो मेरे ज़िम्मे था कि मैंने चिकन जो है उसकी मैरिनेशन रेडी करनी है, फिर सीख कबाब बनाने हैं और चपली कबाब की भी मैरिनेशन जो है वो रेडी करनी थी। यहाँ पे कीमा बॉयल हो रहा है। ये 3 चीज़ें जो थी ना, ये बारबेक्यू होना था और उसके लिए मुझे इनवाइट किया गया था कि अगर खानी है तो आकर थोड़े से हाथ भी हिलाने पड़ेंगे। और मैं फिर अपनी ड्यूटी जो है ना वो अंजाम देने थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी। हालांकि खाना बनाने के लिए जो स्पेशल कुक होते हैं नाई, यानी कि जो मेल नाई है उसकी वाइफ, जब घर में छोटी हांडियाँ बनती हैं ना तो गांव में होता क्या है कि जो मेल नाई होते हैं उनकी वाइफ आ जाती हैं, जितने अभी आप देख रहे हैं कि चम्मच चलाते हुए। पहले उन्होंने खीर रेडी की, खीर जो है वो हो गई रेडी, और यहाँ पे कीमा बॉयल हो रहा है और साथ ही में वो चावल जो हैं, चावलों का मसाला बना रहे हैं, और दूसरी तरफ ही बारबेक्यू करने के लिए आग जलाई जा रही है। और जब ये तकरीबन खाना जो है वो रेडी हो चुका था, सारे खाने सालन जो है वो सारे वो भी रेडी हो गए थे, राइस जो है वो भी दम पे चले गए थे, रोटियां बनाने वाली थी वो फिर वो फ्रेश ही बनाने वाली थी। और यहाँ पे बारबेक्यू का सारा सेटअप जो है ना वो रेडी हो रहा है। कोयले जब जैसे ही रेडी होंगे तो वो भी काम शुरू हो जाएगा। वो आपको पता है कि ज़रा गरम गरम ही मज़े का लगता है, साथ साथ एक बंदा जो है वो बना रहा है और बाकी सारे खा रहे हो। खाने वालों को ही मज़ा आता है, जो बनाने वाला होता है उसकी तो इतनी ड्यूटी हुई होती है। अक्सर औकात आप लोग भी मेरी, अगर आप मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल विज़िट करते हैं या फिर अगर आप मेरी स्टोरीज़ देख रहे होते हैं या थोड़ा सा टाइम आपको हो गया पुराने आप मेरे व्यूअर हैं, तो आपको पता होगा कि हम अक्सर गर्मियों में जब मौसम अच्छा होता है तो बारबेक्यू कर रहे होते हैं, और साथ ही फिर मैं पिक्चर्स भी बना रही होती हूँ, पिक्चर्स भी अपलोड कर रही होती हूँ, और फिर वो व्हाट्सएप पे भी जा रही होती हैं। तो वो फिर माइंड में रखी हुई थी उन्होंने कि उधर बनाती हो तो बस इधर भी हमने ज़रूर ट्राई करनी है। मज़ा आता है, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया, इतनी जल्दी दिन गुजर गया, एहसास ही नहीं हुआ। और अब तो सही बताऊँ तो थक चुके हैं, रोज़ कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं दावत हो रही है। अगर आप फिर कुछ दावतें हमने मिस भी की हैं और उस वजह से नाराज़गी जो है वो भी बनी है। और बस अभी तो ये हमारे जाने वाले दिन है, करीब दिन है, हम बस अनकरीब ही मैं अब आपके साथ हो सकता है नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं शॉपिंग की आपके साथ शेयर करूं, जो मैंने अपने लिए शॉपिंग की, घर की जो चीज़ें हैं वो मैंने ली। तो बस अब हम जाने के करीब ही हैं। और भी मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था, मुझे कमेंट्स आए हैं इस चीज़ के बारे में कि बच्चों की छुट्टियां आपने कैसे ली, स्कूल जो है वो कब से लग चुके हैं, तो कैसे आपने अरेंज किया। तो वो मैं इंशाल्लाह ताला एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी। ये देखें, जब बहुत सारे लोग मिले हुए होते हैं ना, सब अपने अपने अंदर पूरे पूरे शेफ़ होते हैं, तो फिर इसी तरह कबाब जो है ना उनका यही हाल होता है। जो चिकन के सीख कबाब थे, और ये एक्स्ट्रा जब आग ज़्यादा पड़ती है, आपको पता है चिकन तो फ़ौरन ही हो जाता है, तो थोड़े से ब्राउन हो गए थे और यहाँ पे खाना जो है वो रेडी हो चुका था। तो बच्चों की छुट्टियों के बारे में और स्कूल के टॉपिक पे भी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला, और उसमें मैं आपको बताऊँगी कि हमारे बच्चों ने कितनी छुट्टियाँ ली, कितना एग्जैक्टली कितने दिन हम पाकिस्तान में रहे, कितना हमारा स्टे था। क्योंकि इतनी ज़्यादा सख्ती होती है ना जर्मनी में स्कूल्स के मामले में, आपको वीक में 1 या 2 छुट्टी दे सकती है जो आपकी क्लास टीचर होती है, और साल में 1 वीक होता है जो स्कूल की प्रिंसिपल होती है वो आपको छुट्टी दे सकती है अपनी तरफ से। इससे ज़्यादा आपको छुट्टी अलाउ नहीं होती। और बेशक खुद वो 3 माह घर में बिठा दे, 2 माह घर में बिठा दे, और रोज़ आपको स्कूल का जो काम होता है होमवर्क वो आपको घर में भेजा जा रहा होता है, बच्चे वहीं से कर रहे होते हैं। पेरेंट्स बेचारे फ़ोटो कापीज़ लेके जा रहे हुआ करते थे जब कोरोना था पीक पे, और उसके बाद भी अभी 6 माह पहले तक से यही हिसाब था। तो लेकिन अगर आप उनसे छुट्टियां मांगेंगे ना तो फिर वो आपको बहुत तंग करेंगे, फिर वो आपको नहीं देंगे, उनके नखरे ही नहीं ख़त्म होते। तो खैर इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँगी। है जी गाँव की प्यारी सी खूबसूरत सी नेचर, जो देख के वैसे ही बंदा एक दफ़ा फ्रेश हो जाता है। जब आप स्पेशली सुबह सुबह उठते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है देख के। बहुत मसरूफ़ और बहुत ही हेक्टिक दिन भी हुआ ख़त्म,
और दिन तो चला गया, टाइम गुजर गया, लेकिन ढेर सारी जो यादें हैं ना, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो रह गई बस। जहाँ पे इतने सारे दिन इतनी जल्दी गुजर गए पता ही नहीं चला, तो उनमें से एक ये भी दिन जो है ना, ये भी बहुत प्यारा और बहुत ही खूबसूरत था। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।